सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया मस्ती कर रहे होंगे। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ मैं संस्कृत में गिनती। तो जैसे हमने संस्कृत में गिनतियाँ हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, यह नई वीडियो है और इसका ये प्रथम भाग है। ठीक है, इसका एक द्वितीय भाग भी है जिसमें 51 से लेकर 100 तक हम उसमें भाग 2 में पढ़ेंगे। और इस वाले भाग में प्रथम जो भाग है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे 1 से लेके 50 तक की गिनतियाँ। ठीक है, संस्कृत में। तो देखते हैं। देखिए, एकम, एक को यानी वन को जो है क्या कहते हैं? एकम अर्थात वन, द्वे अर्थात दो, त्रीणि अर्थात तीन, चत्वारि अर्थात चार, पंच अर्थात पाँच, ठीक है, षट अर्थात छः, सप्त अर्थात सात, अष्ट आठ, नव नौ और दश अर्थात ये आपका हो गया 10। ठीक है, एकम अर्थात एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ, कहानी के माध्यम से शायद आपको याद रहेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन मत समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल भाषा में है और पढ़ते रहेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। एकम अर्थात एक क्या होता है? एक ईश्वर होता है। एक जो होता है वो कौन होता है? भगवान जी हमारे ना। तो एक ईश्वर, ठीक है। द्वे जीव, आत्मा और परमात्मा। तो यहाँ पर क्या हो गया? आत्मा प्लस परमात्मा, अर्थात हमारी आत्मा जो होती है वो परमात्मा में यानी भगवान जी में मिल जाती है जा कर के ना। तो 2 हो गए। त्रीणी अर्थात 3। तो 3 कौन होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश ना। तो 3 कौन होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। नॉर्मली जैसे मालूम होगा कि ब्रह्मा जी सृष्टि को करते हैं यानी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी उसका पालन पोषण करते हैं और भगवान शिव जो हैं अर्थात महेश, भगवान शिव जो रुद्र अवतार कहे गए हैं, वह क्या है? वह संहार की स्थिति कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे त्रीणी अर्थात 3 हो गए। अब क्या है? चत्वारि अर्थात 4। 4 क्या होते हैं हमारे? चत्वारि वेदाः अर्थात वेद जो होते हैं हमारे वो 4 होते हैं। वेद हमारे 4 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद। 4 वेद होते हैं। चत्वारि वेदाः, चत्वारि वेदाः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये कितने हो गए हमारे? 3 हो गए ना। अब एक और यहाँ लिख देती हूँ, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं पंच अर्थात 5 जो होते हैं। 5 क्या होते हैं? पंच तत्व होते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा। ठीक है, पंच तत्व होते अदम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन और समीर अर्थात सिंपल भाषा में यदि मैं कहूँ तो आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, ये हमारे 5 तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा जो है शरीर जो है बना होता है। ठीक है, तो पंच हो गए। षट अर्थात 6। षट अर्थात कितने हो गए? 6 हो गए ये। तो 6 हमारे जो होते हैं वो होते हैं रस। 6 रस होते हैं जिनका हम बड़ा स्वाद ले लेकर कुछ भी खाते हैं। आंवला खाया कभी? आंवला, आंवला जैसे खाया होगा तो आंवले का चाहे कैसे भी खा लो उसको, उसमें कसैलापन सा स्वाद रहता है, उसमें कसैला कसैला सा स्वाद रहता है। ठीक है, और मधुर जैसे लड्डू खाया होगा तो बढ़िया मीठा रहता है वो, है ना। और कोई चीज़ नमकीन जैसे खाई हो तो जैसे नमकीन खाई तो वो नमकीन उसमें नमक नमक वाला स्वाद रहता है। तिक्त अर्थात तीखा, बहुत जिसको बहुत मिर्ची वाला पसंद हो तो बहुत तीखा उस स्वाद रहता है, तिक्त। 6 प्रकार के रस होते हैं, अम्ल, तिक्त, मिश्रित, लवण और इस प्रकार से पूरे जो है मधुर और कषाय, ये हमारे पूरे 6 जो है वह रस होते हैं। ठीक है, जिसमें वहाँ बड़ा कभी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, कभी समोसे खाने का मन कर रहा है, कभी बर्गर खाने का मन कर रहा है, कभी चाउमीन खाने का मन कर रहा है। तो उनमें क्या है? उनमें रस ही तो समाहित है। वही रस तो हमें हमारी जीभ को जो है, हमारी रसना को जो है स्वाद देते हैं। तो वही सिंपल वही रस है। ठीक है, चलिए तो ये सप्त देखिए। सप्त जो है सप्त किसे कहते हैं? सप्त लोक। हाँ, सप्त लोक जैसे ऊपर के जो ऊर्ध्व लोक होते हैं वह अलग होते हैं और अधः लोक जो है अर्थात नीचे के जो लोक होते हैं वह अलग होते हैं। सप्त लोक में तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और
पाताल, ये हमारे सप्त जो लोक हैं वह सप्त लोक हैं। सप्त लोकों से याद रखिएगा, केवल आपको इतना याद रखना है, मैं ये जो सब बता रही हूँ ये डिटेल है, ये आपको नहीं पढ़ना है, केवल बस इसके लिए बता रही हूँ कि आपको ये याद रहेगा कि 7 क्या बताया था। 7 क्या बताए थे? 7 लोक बताए थे। 6 क्या बताए थे? 6 रस बताए थे, जो जिससे हमारी जीभ को बड़ा स्वाद मिलता है। पानी पूरी, गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम ना, किसी किसी को मीठा पसंद हो तो मीठे से भी बड़ा स्वाद आता है। तो षट क्या थे? 6 जो थे वो हमारे रस थे। ठीक है। पंच क्या थे हमारे? पंच जो है ये पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बना हुआ है ना। तो अब देखिए, अब 8 हम देखते हैं इस प्रकार से। अष्ट अर्थात 8 और नव अर्थात 9। तो 9 को कौन कौन होते हैं? 9 अर्थात नव दुर्गा ले लीजिए। तो नव दुर्गा जो है कितनी होती हैं? 9 होती हैं ना, तो नव अर्थात नव दुर्गा। ठीक है। 10 अर्थात 10, और उसके बाद में 10 10 अर्थात यहाँ पर हो गया हमारा 10। फिर एकादश अर्थात 11। एकादश क्या होता है? 11। एकादश हो गया 11। तो 10 + 1 = 11। तो ये क्या होगा? शगुन के हमारे 11 रुपये हो गए ना। तो ये बढ़िया एकदम ये ध्यान रखिएगा, एकादश क्या हो गया? हमारे शगुन के 11 रुपये हो गए। कभी भी बहुत छोटे अगर उसमें देखा जाए तो देखिए, मान सम्मान वैसे बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कोई किसी को देता भी है तो कम से कम, अगर बहुत ही कम देगा तो कितने देगा? 11 रुपये शगुन के तो देगा ही देगा ना। तो इसलिए उसमें कोई भी ऐसी वाली बात नहीं होती कि अरे लो हमें तो 11 रुपये दिए शगुन के। 1 रुपया भी बहुत होता है, सम्मान होना चाहिए व्यक्ति का। ठीक है। तो देखिए, ये एकादश हमारे शगुन के हो गए। एक विंशति जो है ये भी हमारा शगुन का हो गया। और इसके बाद में नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है उसमें हम आगे के पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा ये हो गया एकादश अर्थात 11, द्वादश, द्वा अर्थात 2, दश अर्थात 10। तो 10 + 2 = 12। तो कितना हो गया? द्वादश ना। त्रय अर्थात 3, दश अर्थात 10। तो यहाँ पर क्या हो गया? 13। चतुर्दश, चतुर कितने होते हैं? 4। चतुर कितने थे? 4। जैसे गब्बर ने पूछा कितने आदमी थे, तो भाई गब्बर को कितने बताए गए थे? 2 आदमी। लेकिन नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि चतुर्दश में कितने आदमी थे, तो चतुर अर्थात 4 ना। 4 यहाँ पर 10 + 4, 10 + 4 = 14। तो ये हो गया कितने आदमी थे? 4 आदमी थे ना। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है। और पंचदश अर्थात 15, 15 ये हो गया आपका। षोडश अर्थात 16, सप्तदश 17, अष्टादश, अष्ट होता है हमारा 8 और 10 मिल जाएगा तो 10 और 8 मिलके कितने बनेंगे? 18 ना। नवदश अर्थात 19, और विंशति ही अर्थात 20। ठीक है। विंशति ही अर्थात 20। आपको ना देखिए, सबसे पहले तो आपको ये नीचे नीचे वाले पकड़ लेने हैं। ये देखिए, ये जो 10, 20, 30, 40 और ये 50, इनको आपको पकड़ लेना है। इनको आपको ढंग से याद कर लेना है कि ये जो है, अगर इनको आपने ढंग से पकड़ लिया, ढंग से याद कर लिया, तो फिर आगे कोई समस्या नहीं आएगी ना। देखिए, 10, विंशति, 63, चत्वारिंशत और 50। अब इसी में आगे हम एक, द्वा, त्रय, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट और नव हम इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। ठीक है। तो अब देखिए, ये हमारे ये क्या है? एक विंशति। विंशति चूँकि देखिए, 20 को क्या कहते हैं? विंशति कहते हैं ना। 20 को क्या कहते हैं? विंशति। ध्यान से सुन लीजिएगा, विंशति किसे कहते हैं? 20 को। तो यहाँ पर अगर एक विंशति आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 + 1, तो कितना हो जाएगा? 21 ना। द्वाविंशति अर्थात 2 + 20, क्षम्यतां 20 + 2, बड़े में छोटा प्लस किया जाता है ना। 20 + 2 = 22। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 22 हो गया हमारा। त्रयोविंशति ही, तो ये हो गया 23। चतुर्विंशति, ये हो गया 24। पंचविंशति अर्थात पंच अर्थात 5, विंशति अर्थात 20। तो यहाँ पर 20 + 25, क्षम्यतां 20 + 5 = 25। ये हमारा कुल मिला के 25 हो जाएगा। षड्विंशति अर्थात 6, और विंशति अर्थात 20। तो 20 + 6 कितना हुआ? 26। सप्तविंशति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 + 7, तो यहाँ पर हो गया हमारा 27। अष्टविंशति 28, नवविंशति 29 और त्रिंशतः। ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। त्रिंशतः अर्थात
30 हो गया है हमारा। कितना हो गया? 30 हो गया। अब हमने 30 तक की पूरी गिनती पढ़ ली। जहाँ तक समझती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार से यदि पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत शीघ्रता से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको पकड़ लिया हमने 63 को। अब 63 को पकड़ने के बाद में फिर से हम इसमें एक जोड़ देंगे। एक 63 कितना हुआ? 30 + 1 = 31 ना। द्वा 63 तो 30 + 2 = 32। ठीक है, ये देखिए 32। त्रयस 63 अर्थात 33। ठीक है, चतुरस्त्रिंशत् ये हो गया 34। पंचत्रिंशत् 35। षट्त्रिंशत् 36। सप्तत्रिंशत् 37। अष्टत्रिंशत् अष्ट अर्थात 8 38। नवत्रिंशत् अर्थात 9 39। और चत्वारिंशत् ये ध्यान रखना है, इट्स इम्पॉर्टेंट। चत्वारिंशत् चत्वारिशत् अर्थात 40 40। चत्वारिंशत्। अब यहाँ पर फिर से हम एकम द्वे त्रीणि इस तरीके से हम इसको जोड़ते जाएंगे तो हमारा 41 42 वाला जो क्रम है वो इसमें जो है हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हमने इसको पकड़ लिया। अब यहाँ लगाइए एक चत्वारिंशत् तो क्या बनेगा? 40 + 1 = 41 ना। इट्स वेरी सिंपल। 42 देखिए द्विचत्वारिंशत् तो ये हो गया हमारा 42। त्रिचत्वारिंशत् 43। चतुर्चत्वारिंशत् 44। पंचचत्वारिंशत् 45। षट्चत्वारिंशत् 46। थोड़ा सा स्लाइड को इरेज कर लेती हूँ। 40 हाँ यहाँ 46 तक पढ़ लिया हमने। षट्चत्वारिंशत् 46। ठीक है, फिर सप्तचत्वारिंशत् 47। फिर अष्टचत्वारिंशत् 48। नवचत्वारिंशत् 49। और पंचाशत् अर्थात 50 हो गया। ठीक है, जैसे पंचाशत अर्थात पंचों की जो कहा जाता है ना कि भाई ये तो पंच हैं हमारे गांव के, तो भाई एक जैसे कहा जाता है, ज़्यादा तो ऐसे नहीं मालूम मुझे भी, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे मालूम है तो ये कहा जाता है कि मतलब जो बड़े जो थोड़े से विद्वान टाइप के जो लोग होते हैं गाँवों में, तो उनकी एक कुछ सभा टाइप की होती है और पंच सरपंच इत्यादि ये सब लोग बैठते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि भाई ये लोग जो है मतलब 5 लोग होते हैं वो शायद, और उन्हें कहा जाता है कि भाई ये हमारे गांव के पंच हैं। तो कोई भी निर्णय जैसे कभी के गांव में किसी के यहाँ कुछ भी हो गया तो वो उन पंचों के पास जा करके निर्णय करवाया जाता था भाई कि ये हमारे पंच हैं और यही निर्णय करेंगे, और वो लोग हमेशा निष्पक्ष और सही निर्णय करते थे। तो उससे आप लोग ये याद रख लीजिए पंचाशत अर्थात पंच हुआ करते थे गाँवों में। अब होते हैं कि नहीं अब तो ये तो ज्ञात नहीं है मुझे, पर प्राचीन समय में मैंने जो मेरे बड़े बुजुर्गों से सुना है तो वो लोग ऐसा ही बताते थे कि पहले के ज़माने में पहले के समय में ऐसा हुआ करता था। और अब ऐसा होता है कि नहीं ये मुझे खैर मालूम नहीं है, तो पर फिलहाल बस इतना याद करने के लिए आपको बता रही हूँ। तो पंचाशत अर्थात पंचों से याद कर लीजिएगा। पंच जो हुआ करते थे 5 हुआ करते थे, तो इसलिए आप पंचाशत अर्थात 50 हमने जो है अर्धशतक जो हमने पूरा हमने 50 तक की हमने पूरी गिनतियाँ पढ़ ली। ठीक है, ये हमारी 50 तक की हमने पूरी गिनतियाँ इसको पढ़ ली हैं, और जहाँ तक समझती हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए देखने के बाद में। और अगर आपको लगता है कि वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, आपका अपना ही चैनल है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कुछ और बेहतर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर होना चाहिए, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक यदि आवश्यक न हो तो घर से बाहर ना निकलें। कोरोना नामक महामारी को लेकर के चलते हुए हमें साथ में ही इसके सर्वाइव करना है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा अगर आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर ना जाएं। आप लोगों से इतनी प्रार्थना है, और घर पर रहें, स्वस्थ रहें,
कुशल रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी को हंसाते रहिए और नमो नमः।